तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल एंड इनपुट्स के बारे में देखा था। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जो इस चैनल पर नया है वो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और ये मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जाते हैं अपने पाइचाम में। तो आज का टॉपिक होने वाला हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैं ए इक्वल्स टू ले लेता हूँ। और स्ट्रिंग बनाने के लिए सिंपल क्या करना होता है, हमें डबल कोट या सिंगल कोट में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लिखता हूँ सौरभ इज ए हैंडसम बॉय। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सिंपली प्रिंट करा लेते हैं। लास्ट बताया था प्रिंट कैसे कराना है। जिस वेरिएबल में स्टोर किया है उसको प्रिंट कराने के लिए प्रिंट ए लिख देना, करंट फाइल। रन कराते हैं तो सिंपली सबको पता होगा सौरभ इज हैंडसम बॉय, यही आने वाला है। तो अब देखते हैं क्या। देखो, जैसे मैं लिख दूं ए, और मैं इसे क्लोज ब्रैकेट इससे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से कर दूं, और यहां पर लिख दूं, अगर मैं क्या लिखूं, 1 लिखूं। ठीक है, तो अब देखना अब क्या आता है। आया ए। अब देखो ए कैसे आया। ठीक है, तो ये ऐसे आया कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे अगर हम 1 लिख रहे हैं तो ये जो 1 पोजीशन पे जो भी हमारा वर्ड होगा ये उसको प्रिंट करा देता है। जैसे अब देखो, 1 नंबर पे आप सोचोगे एस होगा, लेकिन हमारा जो पाइथन है वो 0 से स्टार्ट करता है। तो एस जो है वो 0 पे है, 0। फिर ए जो है 1 पे आएगा, यू आएगा हमारा 2 पे, आर आएगा 3 पे, ए आएगा 4 पे, और बी आएगा 5 पे। वैसे अगर गिनो तो ये कितने वर्ड है, एस ए यू आर ए बी, 6 वर्ड्स हैं। लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वी इसलिए कहाँ पर आ रहा है, 5th पे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ दूसरा, यहाँ पे 1 की जगह मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, और अब इसको रन कर देता हूँ, तो अब देखना अब क्या आएगा। सॉरी, 4th नंबर पे भी ए है, क्योंकि एस ए यू आर ए आया ना फिर से। अगर मैं इसको कर देता हूँ 5, ठीक है, तो अब अलग आएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या आया, वी, जो 5th नंबर पे है हमारा वी। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब इसमें और चीजें भी हैं, जैसे अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं लिख दूं 0 कॉलन, लिख देता हूं मैं 4। ठीक है, 0:4 लिख देता हूं, और अब इसको रन कराता हूं तो सोचो क्या आएगा। ठीक है, अब ये आया एस ए यू आर, सौर। ठीक है, तो ये कैसा है देखो, 0:4 का मतलब होता है 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 0 यानी एस से स्टार्ट होगा, अब जाएगा 4th तक। 4th तक समझ रहे हो, लेकिन अब इसमें एक चीज है, जैसे एस ए यू आर, तो 0 1 2 3। आप सोच रहे हो कि ये 4 तक लिखा है तो 4 तक क्यों नहीं गया, मतलब एस जो है 0 पे है, ए जो है 1 पे है, यू जो है 2 पे है, आर जो है 3 पे है, और ए जो है 4 पे है। तो हमें एस ए यू आर ए मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मिला एस ए यू आर। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हम ऐसे लिखते हैं, मतलब 0:4, तो इसमें होता क्या कि 0 तो इन्वॉल्व होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन फॉर जो हमारा लास्ट है, यानी 4 5 जो भी हम लिख रहे हैं, यानी ये वाला कॉलन के बाद, ठीक है, ये हमारा इन्वॉल्व नहीं होता, इससे एक कम मानते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 5। ठीक है, अब देखो मैंने 5 बताया था, ये 0 1 2 3 4 5, 5 तक सौरभ आ जाना चाहिए पूरा, यानी ये आ जाना चाहिए। बट देखना क्या होता है, क्या आएगा, एस ए यू आर ए, तो यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं हुआ, मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो एक माइनस होके चलता है। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं इसमें एक और चीज। ठीक है, मान लो अगर मैं, चलो एक चीज और दिखाता हूँ पहले। मान लो मैं इसका लिख देता हूँ इसी में, चलो स्लाइसिंग में ही दिखाता हूँ। ये लिख देता हूँ, और इसमें लिखता हूँ 0:, लिख देता हूँ 15 लिख देता हूँ। ठीक है, कॉलन, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ 1, तो देखना क्या होता है। तो सौरभ इज ए हैन तक, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक 15 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं, और 1 लगाने से देखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सिंपल जैसा
अगर मैं इसको हटा दूं 1 को, अभी देखना, अब हटा दिया और अब रन करता हूं तो तब भी सेम आया, ठीक है। लेकिन अब देखना, अगर मैं कॉलन लगा के 2 करता हूं, ठीक है, तो अब देखना अब क्या होता है। एस आया, फिर यू आया, फिर ए आया, फिर एस आया, फिर ए आया, फिर एच आया, फिर एन आया। ये क्यों हुआ? देखो ये क्या क्या आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट हुआ, 15 वर्ड्स तक उससे जाना है, और 2 का मतलब एक गैप करके अगले पे जाना है, ठीक है, एक एक गैप छोड़ते हुए जाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं गैप करना, मतलब जंप बोल दो एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक वर्ड का जंप करके अगले पे जाएगा। जैसे एस हुआ, मतलब इंटरवल बोल लो, ठीक है, इसे 2 इंटरवल बोलते हैं हम वैसे। तो देखो जैसे एस है सबसे पहला वर्ड, फिर एक छोड़ेगा, फिर यू पे आएगा, यू आ गया, ठीक है, यू आ गया, फिर यू के बाद क्या है, ए है, यहाँ देखो एस यू ए, तो एक एक छोड़ के आ रहा है, यानी एस फिर यू फिर ए, ठीक है। फिर वी छोड़ेगा, उससे अगला क्या आएगा, स्पेस, ठीक है, तो ये स्पेस आ गया। फिर कहाँ से शुरू होगा, अब आई छोड़ेगा एस, ठीक है, एस के बाद गैप, ये गैप छोड़ा, फिर ए पे आया, फिर गैप छोड़ा, फिर एच पे आया, देख रहे हो, फिर एन पे आया। अब एन तक आ चुका है, यहाँ तक ही 15 वर्ड हो चुके, मतलब ये जो है हमारे 15 वर्ड्स थे, तो हमें कहाँ तक जाना था, 15 वर्ड्स तक जाना था, ये हो चुके, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, सब हटा के लिख देता हूँ ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉलन। अब क्या होगा पता है, अब इसका मतलब होता है कि 0 कॉलन के बाद जो खाली हमने छोड़ा है, मतलब 0 के बाद जितने वर्ड हैं वो सब आ जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो सब प्रिंट होने का मतलब क्या आ जाएगा, पूरे की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, सौरभ इज अ हैंडसम बॉय। यानी 0 से स्टार्ट हो रहा था मेरा, एस जो 0 से स्टार्ट हो रहा था, और इस स्टेटमेंट और इस लाइन का मतलब क्या बन रहा है कि 0 से स्टार्ट हो और यहाँ मतलब खाली है, इस पूरे को ले ले, ठीक है। तो उस पूरे को लिया तो सौरभ इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो 10 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब हम यहाँ पर खाली छोड़ेंगे तो ये डिफॉल्ट पाइथन की सेटिंग होती है कि यहाँ 0 मान लेगा, ठीक है। तो यानी इस लाइन का भी क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो 0 कहाँ से स्टार्ट हुआ, एस से, और कहाँ तक गया, 10 तक, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारी दूसरी स्लाइसिंग थी। और अब देखते हैं एक और, ठीक है। मान लो कि अब मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, जहां से स्टार्ट होता है यहाँ पे, फिर यहाँ मेरा कर्सर देखना जहां जहां मैं ले जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी रेंज देते हैं कि कहाँ तक इसे जाना है, और फिर लास्ट वाले में हम क्या देते हैं, इंटरवल के कितना कितना गैप लेके जाना है। अगर मान लो मैं तीनों को ही खाली छोड़ देता हूँ तो क्या आता है, तो चलो देखते हैं क्या आता है। कुछ क्या आता है, सौरभ इज हैंडसम बॉय। तो ये डिफॉल्ट में देखो, जब हम तीनों खाली छोड़ते तो डिफॉल्ट में क्या लेता है, डिफॉल्ट में मैंने बताया था जब पहले वाले को खाली छोड़ते तो क्या लेता है, 0। तो यहाँ लिख देते हैं 0, ठीक है। डिफॉल्ट में जो जो अब पहले डिफॉल्ट में रहता है उसे हम लिख देते हैं। और जब बीच वाले को खाली छोड़ते हैं तो ये उसकी पूरी लेंथ ले लेता है, मतलब लेंथ कहने का मतलब है जितना ये है उतना ही ले लेता है। मान लो ये टोटल है, अब ऐसे गिना तो नहीं, मान लो 5 10, मान लो 20 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर यहाँ पे एंड वाला यानी इंटरवल खाली है तो ये डिफॉल्ट में आता है 1 हमेशा, ठीक है। करते हैं रन। सौरभ इज हैंडसम, ये मेरे ख्याल से 25 होगा, ये पूरा टोटल लेंथ है ना। देखो सौरभ इज हैंडसम बॉय, ठीक है। तो ये होता है जब हम खाली जो मैंने पहले लिखा था और जो अब लिखा है दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आते हैं, जब हम ब्लैंक छोड़ देते हैं इन जगहों को, ये वाली और ये वाली, तो होता क्या है कि ये डिफॉल्ट अपनी वैल्यूज ले लेता है। यहाँ की डिफॉल्ट वैल्यू जैसे पहली जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो होती है 0 डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे होती है उसकी टोटल लेंथ जितनी भी होगी, ठीक है। वो पाइथन खुद कैलकुलेट करता है। और यहाँ पे आता है इंटरवल, यानी कितना कितना उसे छोड़ के गैप लेना है, यानी एक, यानी एक एक इंटरवल होना चाहिए, मतलब पहला ले रहा है फिर दूसरा। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 2 तो एक गैप छोड़ के एक लगा, अगर मान लो मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। अब देखना अब क्या होगा, अब 3 3 के गैप आएगा, ठीक है। पहले एस आ रहा है तो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 3 मतलब तीसरे नंबर वाला लेगा। अब एस के बाद ए और यू छोड़ेगा, आर लेगा, देखो एस और आर, ठीक है। तो ऐसे ये होता है। अब मान लो कि मैं लिख देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, इसे भी सब हटाता हूँ।
लिख देता हूं मैं -3 कोलन, चलो कोलन छोड़ो, -3 लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। आया बी, ठीक है। अब ये बी कहाँ से आया, बी तो हमारे एंड में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसा है, देखो जब हम माइनस लिखते हैं ना तो ये पाइथन करता क्या है कि इसे बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है, और नेगेटिव स्लाइसिंग। इसमें क्या होता है कि जब हम माइनस लिखते हैं तो पीछे से काउंट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब वो कैसे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब ये पीछे से काउंट करता है तो 0 से स्टार्ट नहीं करता, 1 से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो कैसे करता है, 1 यानी वाई, 1 पे जो है वाई है, फिर 2 पे ओ है, और 3 पे क्या है हमारा बी, ठीक है। तो ऐसे काम करता है, तो -3 का मतलब बी दे देगा। अब और अब देखो, अगर मैं इसको कर देता हूँ कोलन कोलन -1, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट में क्या लेगा, 0, जैसा बताया था। यहाँ पे कुछ नहीं है बीच वाले में, तो डिफॉल्ट में क्या लेगा, बताओ बताओ। ये डिफॉल्ट में लेगा उसकी पूरी लेंथ, यानी जितना पूरा ये स्ट्रिंग है वो उतना ले लेगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ नहीं था तो 0 से स्टार्ट होगा। अब -1 देखो, अब ये इंटरवल हमारा क्या होगा, -1, यानी लास्ट से शुरू होगा इंटरवल। अब हमने कहाँ से कर दिया कि 1 तो हो, लेकिन कहाँ से शुरू हो, एंड से हो। अब एंड से शुरू होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई, फिर क्या आने वाला है, ओ, फिर क्या आने वाला है, बी, फिर क्या आने वाला है, ई, फिर एम। अब देखो उल्ट, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा। देखो, देखा, YOBEMOSDNAH, हैंडसम का उल्टा कर दिया, फिर सौरभ का, मतलब टोटल जो स्ट्रिंग थी उसको उल्टा कर दिया। तो कैसे किया, जब हम पहले वाले को खाली छोड़ते तो वहां पे आता है डिफॉल्ट, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे यानी बीच में मिडल में क्या आते हैं, उसकी पूरी लेंथ। और हमने एंड में इंटरवल अगर -1 कर दिया, यानी वो एंड से शुरू होगा अब इंटरवल, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ -2, तो अब देखना क्या होता है, -2 में क्या करेगा, शुरू तो एंड से ही होगा क्योंकि माइनस है, लेकिन अब क्या होगा, एक एक छोड़ के होगा, ठीक है। अब एक कितने का गैप लेगा, एक एक का गैप लेगा, आगे समझ। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा, वाई, फिर एक छोड़ेगा, फिर क्या आएगा, बी। तो देखो वाई और बी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही ये गैप ले लेके करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग, होप करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।